Exercise 2B, question number 5. Cherry cut 9 by 10 kilogram of butter into 12 slices of equal mass. She then used 2 1 by 4 slices of butter to bake cupcakes. What is the total mass of butter Cherry used for the cupcakes? अच्छा, अब इसमें पहले नंबर पे तो जो है वो टोटल उसने दिया हुआ है बटर, वो मैस दिया हुआ है 9 बाई 10 kg। अच्छा, फिर उस बटर को क्या करता है वो 12 स्लाइसिस के अंदर जो है इक्वल स्लाइसिस के अंदर जो है उसको डिवाइड कर देता है। अच्छा, अब उन स्लाइस में से 2 1 by 4 स्लाइस जो है, यानी 2 1 by 4 का मतलब है दो कंप्लीट स्लाइस और एक स्लाइस का फोर्थ पार्ट जो है वो बेक कप केक्स के लिए जो है वो यूज करता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है इसमें जो फाइंड करना है वो है टोटल मैस। टोटल मैस का मतलब यह है कि वो यूज तो वो कर रहा है 2 1 by 4 स्लाइस, यानी नंबर्स में वो स्लाइस यूज कर रहा है, लेकिन हमने उनका मैस जो है वो टोटल बताना है, वो यानी किलोग्राम के अंदर जो है हम बताएंगे। तो अब अगर हम डाटा लिखें तो ये देखें, ये हमारे पास जो बटर है जो यूज कर रहा है वो है जी 9 by 10 किलोग्राम, ये टोटल बटर जो है उसका मैस है। अच्छा, उसके बाद इसको जो है वो 12 इक्वल स्लाइसिस के अंदर डिवाइड करता है। अच्छा, अब अगर हमें एक स्लाइस जो है उसके मैस का पता चल जाए कि एक स्लाइस जो है उसका मैस कितना है, तो हम क्या करेंगे उसको 2 1 by 4 स्लाइसिस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 2 1 by 4 स्लाइसिस का जो टोटल मैस जो है वो आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, एक जो स्लाइस है उसका मैस जो है सबसे पहले जो है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं डाटा लिखता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ जी मैस ऑफ टोटल बटर, वो उसने दिया हुआ है जी 9 बाई 10 किलोग्राम। दूसरे नंबर के ऊपर उसने दिया हुआ है नंबर ऑफ स्लाइसेस, जितने पीसेस के अंदर उसको डिवाइड करता है वो आपके पास 12 हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम निकालते हैं जी मैस ऑफ ईच स्लाइस। ठीक है, यानी एक स्लाइस का अगर हमें मैस मिल जाता है तो हम उसको जो है वो फिर जितने यूज करें उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब मैस ऑफ ई स्लाइस कैसे फाइंड करेंगे? अब देखो हमारे पास जो टोटल मैस है वो है जी 9 बाई 10 kg। अगर टोटल मैस को हम 12 के ऊपर डिवाइड कर दें तो इसका मतलब क्या होगा, एक स्लाइस का मैस हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये हो जाए जी 9 बाई 10, ये डिवाइडेड बाई 12 किया तो इसको मैं 12 बाई 1 लिख सकता हूँ, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये आपका रेसिपी 1 बाई 12 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो अब हमारे पास जो है पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, तो 3 1 ज़ा 3 और 10 4 ज़ा 40 किलोग्राम। अब ये मैस जो हमारे पास आ गया है ये एक स्लाइस का आया है, ये है जी 3 बाई 40 किलोग्राम। ठीक है, अच्छा, अब उसने यूज कितने किए हैं 2 1 बाई 4, तो हम जो है अब यहाँ ये भी मैं लिख लेता हूँ कि नंबर ऑफ स्लाइसेस यूज्ड टू बेक कपकेक्स, वो उसने यूज किए हैं जी 2 1 बाई 4। 2 1 बाई 4 का मतलब है दो कंप्लीट है और एक स्लाइस का फोर्थ पार्ट जो है उसने यूज किया है। तो अब जो उसने पूछा है जी आपने टोटल मैस ऑफ, लिख देता हूं यहां टोटल मैस फॉर कप केक्स। अच्छा, अब देखिए एक मैस का वेट जो है वो हमने निकाला है 3 बाई 40 आया हमारे पास। ठीक है, ये हमने ऊपर निकाला है, ये एक मैस का है। अच्छा, और उसने यूज़ कितने किए हैं, वो किए हैं जी 2 1 बाई 4। ठीक है, अब दोनों को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल जो कप केक्स यूज़ हुए हैं बेक के लिए वो निकल आएंगे। तो ये हो जाएगा 3 बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 4 2 8 प्लस 1 9 9 बाई 4। इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई तो यहाँ नहीं हो रहा, कोई भी आपस में कटिंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या हुआ 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 27 और 40 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 160 किलोग्राम। ठीक है, तो इतने किलोग्राम जो है वो मैस है आपके वो 2 1 बाई 4 जो है वो कप केक्स का। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है।